अगर कोई कहे कि उसे मरने से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो इंडियन आर्मी का सिपाही है। ये लाइन सैम बहादुर ने कही थी। एक पारसी परिवार में जन्मे और बड़े होकर के लंदन जाना चाहते थे और फाइनली वो डॉक्टर बनना चाहते थे। वो इंडियन आर्मी के सबसे ऊंचे रैंक को हासिल करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से मात्र 13 दिनों के भीतर दुनिया का नक्शा बदल जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सैम होमर्स फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ AKA सैम मानेकशॉ के बारे में। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और आज इस स्पेशल वीडियो के जरिए मैं मेजर कलसी क्लासेस की तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहता हूं और उन्हें मैं दिल से सैल्यूट भी करता हूं। 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में होमर्स मानेकशॉ और हीराबाई के घर जन्मे सैम मानेकशॉ अपने 6 भाई बहनों में 5वें स्थान पर आते हैं। उनकी अर्ली एजुकेशन शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई और फिर वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमृतसर वापस आ गए, जहां उनकी पढ़ाई हिंदू सभा कॉलेज से हुई। अपने पिता की ही तरह सैम मानेकशॉ भी एक डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसके लिए वो लंदन जाना चाहते थे। पिता के मना करने के बाद गुस्से में आकर सैम मानेकशॉ ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी का फॉर्म भरा और उनका फाइनली उसमें सिलेक्शन हो गया। मानेकशॉ भारतीय सैन्य एकेडमी के लिए चुने जाने वाले 40 कैडेट के पहले बैच के थे और इस बैच को पायनियर्स भी कहा जाता है। सैम मानेकशॉ को 22 दिसंबर 1934 को 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के 4th बटालियन में कमीशन दिया गया। शुरुआत में उन्हें ब्रिटिश यूनिट के साथ अटैचमेंट के रूप में लाहौर भेज दिया गया, लेकिन बाद में वो अपने पेरेंट रेजिमेंट में वापस आ गए। मानेकशॉ शुरुआत से बेहद चालाक ऑफिसर थे। उन्हें उनके जूनियर्स बहुत पसंद करते थे। अपने सर्विस के दौरान उन्होंने रॉयल स्कॉट्स और 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, 5 गोरखा राइफल्स, 8 गोरखा राइफल्स, 167 इन्फेंट्री ब्रिगेड, 26 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ सर्व किया। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ साहब को जाता है। सैम मानेकशॉ के 4 दशक के सैन्य करियर में 5 युद्ध शामिल हैं। सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले फील्ड मार्शल बने। 1971 के इंडो पाक वार के दौरान 13 दिसंबर 1971 को फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने पाकिस्तान सैनिकों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, या तो आप सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो हम आपको खत्म कर देंगे। इस चेतावनी के 3 दिन बाद यानी 16 दिसंबर को भारतीय मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने को मिली, जब करीब 1 लाख पाक सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ढाका, जो पूर्वी पाकिस्तान में था और अब बांग्लादेश की राजधानी है, वहां पर पाक सेना ने सरेंडर किया था। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान की पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी की अगुवाई में पाक सेना ने हथियार डाले। उस पल को आज भी कोई नहीं भूल पाता है। वह इंडियन आर्मी के लिए एक गौरवशाली पलों में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक सेना का सबसे शर्मनाक पल बन गया। भारत ने पाकिस्तान को पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चों पर जवाब दिया। यह जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया और दुश्मन को करारी चोट पहुंचाई। 18 जुलाई 1969 को सैम मानेकशॉ को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 8वें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अपने सर्विस के दौरान सैम मानेकशॉ ने कई बार मौत को चकमा दे दिया। वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक बार सैम मानेकशॉ को 9 गोलियां लगी और उनका बचना बिल्कुल मुश्किल था। उस समय भी मौत सैम मानेकशॉ साहब का कुछ बिगाड़ न पाई। सैम मानेकशॉ ने वर्ल्ड वार 2, चाइना इंडिया वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 और इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में पार्टिसिपेट किया। बहुत कम लोगों को शायद ये ध्यान हो कि आज से 47 साल पहले सीडीएस की नियुक्ति होते होते रह गई थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तय कर लिया था कि देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर एक नए पद का निर्माण कर इस पर तत्कालीन थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मानेकशॉ को बैठा दिया जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका और जनरल मानेकशॉ ने आखिरकार देश के पहले फील्ड मार्शल से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह वो देश के पहले 5 स्टार जनरल बने। दरअसल आमतौर पर सेना के तीनों अंगों के प्रमुख ही अपनी गाड़ियों पर 4 सितारे यानी 4 स्टार लगाते हैं, जबकि फील्ड मार्शल को अपनी गाड़ियों पर 5 सितारे यानी 5 स्टार लगाने की इजाजत होती है। इसलिए फील्ड मार्शल को 5 स्टार जनरल भी कहा जाता है। 27 जून 2008 को तमिलनाडु के वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उनसे मिलने के लिए सैन्य अस्पताल में भी गए थे, जहां पर सैम साहब भर्ती थे। आज इंडियन आर्मी जिस स्विफ्टनेस, एग्रेशन और मोटिवेशन के साथ काम करती है, यह सब सैम मानेकशॉ साहब की ही देन है। हम सब और पूरा देश सैम मानेकशॉ को दिल से सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत।